नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का AIGDC यूट्यूब चैनल स्वागत है। जो खास इशू पर हम लोग वीडियो बना रहा है, 8 घंटा काम परमानेंट इत्यादि के संबंध में। कृपा करके इस वीडियो का संपूर्ण वीडियो का देख के बाद में आप राय देने के लिए कोशिश करिए और इस वीडियो का जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के लिए कष्ट करिए। साथियों, पिछली एक हफ्ता से हम लोग कोशिश कर रहा है। अभी ये कार्यक्रम हम लोग कर चुका है देश भर से। बहुत ही मेमोरेंडम प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संचार मंत्री और हमारा डाक विभाग का ऑफिसर्स का भी भेजा है। अभी हमारा कार्यक्रम में अगली कार्यक्रम 10 अगस्त को देश भर में एक शानदार धरना के लिए प्रयास कर रहा है। धरना तो होगा, नोटिस दे चुका है। और 3 दिन का पहले हमारा यूनियन का CWC वर्चुअल मीटिंग हुआ। आज दिनांक को 3 तारीख का दोनों यूनियन का AIGDSU और NUGDS का भी साथ हम लोग आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है। इसका बीच में बहुत ग्रुपों का, बहुत एक्टिव नया लोग का साथ भी मेरा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कुछ ग्रुपों में मेरा से साथ चर्चा हुआ है। सभी का नया लोगों, बहुत लोग आया है। बहुत मतलब हजारों संख्या में आज 50,000 पिछले 1 साल 2 साल से हमारे डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होके आया है। ये काम कर रहा है। उनको भी आशा है, उनको मुद्दे प्रामुख्यता देना चाहिए। जरूर हम लोग पहले से इसका कभी कोई हमारा यूनियन, हमारा इतिहास के अंदर हमारा सिंसियरिटी का बात है। हर वक्त सभी केडरों का, सभी वर्गों का ध्यान में लेके हम लोग मेमोरेंडम बनाता है। ऑलरेडी हम बोल चुका है, इस बार होने वाला हड़ताल में पहली नंबर पर 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा का सारे बेनिफिट मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज का स्टेटस GDS का मिलना चाहिए, इसी का मुद्दा रखेगा। इसमें 100 का 100% गारंटी हम लोग दे रहा है। आज भी इसमें पहले हम लोग डिसाइड कर चुका है। मैं पहले कमिटमेंट के मुताबिक GDS JCA इसका फाइनल हो चुका है। आज ये सही है, समय बदला है, समय बदला है। पिछली 5-6 वर्षों से बहुत अनेकों काम पोस्टल डिपार्टमेंट में आया है, खासकर IPBPI और दूसरी सुकन्या समृद्धि, दूसरी टारगेट, कर्मयोगी इत्यादि में लोग बहुत ही प्रयास से काम कर रहा है। सरकार का भी अपेक्षा है, डिपार्टमेंट समय बदल चुका है। बहुत ही सरकार के ऊपर हमारा ऊपर निरीक्षा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान नहीं हो तो GDS का नाम से डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आ जाना चाहिए, यही सोचता है। वास्तव में हम लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा कोई कठिनाई का सुनने का तैयार नहीं है। हमारा बहुत इश्यूज है। ये इश्यूज के बीच में कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में भी सरकार इवन TADA तक नहीं दे रहा है। बहुत जगह में हरासमेंट का वार्ता आता रहता है। किसी का नॉन कोऑपरेशन नहीं होता। ऊपर का DG और हमारा सेक्रेटरी, उच्च ऑफिसर्स का तो व्यवहार ठीक है, उनको बोलना, उनको विश्वास में लेने का, परंतु नीचे ग्रास रूट लेवल पर इस तरह वातावरण में बहुत जगह में ठीक है, बहुत जगह में ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग पहले साल में 1 महीने 2 महीने टारगेट होता था, आज का दिन में हर महीने टारगेट हो रहा है। इस तरह वातावरण में आज GDS एम्प्लॉयज काम कर रहा है। आज हो सकता एक 65-70% पुराना लोगों, आज का दिन में 30-35% तो नया वर्ग भी आया है। अभी नया वर्ग कभी हम लोगों कभी नेग्लेक्ट नहीं किया है। आप देखा होगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर हम लोगों क्या रूल 38 का मुताबिक रेगुलर एम्प्लॉयज का बराबर ऑनलाइन में लेके आया है। इसके लिए बहुत हम लोग प्रयास किया था। अनुकंपा में कुछ समस्या है, कुछ समस्या समाधान हो चुका है। इस तरह प्रयास से लगातार कुछ वो है। हाँ, GDS का कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दा पेंडिंग है, ये भी अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन में है।
साथियों, इस बार हम लोगों नंबर 1 आइटम 8 घंटा सारा बेनिफिट के लिए 8 घंटा काम आपका ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट का संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले पोस्टल डिपार्टमेंट में 1 घंटा कभी ब्रांच ऑफिसर्स होता था, 1 घंटा कभी अपॉइंटमेंट होता था, 20 केडर था। अभी यूनियनों के कारण 1998 में मिनिमम 3 घंटा का बीओ का खोलने का निर्धारित किया। ये टाइम में भी 3 स्केल था, मतलब फर्स्ट टीआर से, सेकेंड टीआर से और थर्ड टीआर से 5 घंटा के लिए ईडी सब ऑफिस का करके। ये कब का बात है? 1998 तलवार कमेटी आने के बाद 17 दिसंबर में लागू किया। इसके बाद भी बहुत काम बढ़ा। आप लोग का मालूम है, नरेगा आया 2005 में। दूसरी काम पोस्टल डिपार्टमेंट में ज़्यादा महत्व बढ़ने के बाद हम भी देश भर से 450 डिवीजन से हम लोगों आरटीआई में लिया। कितना ब्रांच ऑफिसर्स में 5 घंटे से ज़्यादा है, कितना ये डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठा करके पे कमीशन के पास दिया था। 450 डिवीजन में इंफॉर्मेशन आरटीआई में लेके हम लोगों को करके दिया। इसी के बाद जस्टिफिकेशन हुआ। मिनिमम 4 घंटा होगा और मैक्सिमम 5 घंटा। पूरा देश में पहले एक समय में 200-300 ब्रांच ऑफिस का 5 घंटा का तनख्वाह नहीं मिलता था। आज जो हजारों संख्या में गया है। आगे आप लोग भी प्रयास किए हो तो अपवर्ड हम लोग भी इस इशू पे आगे एक मुद्दा तो रखा है। या सभी जीडीएस का 5 घंटा हो गया हो तो अगली डिमांड हमारा क्या 5 घंटा का कितना दिन से है? पहले से भी है 5 घंटा, आज भी 5 घंटा है। इसका आगे क्या है आपको मालूम होगा। आज का भारत सरकार का नियम के मुताबिक यदि 5 घंटे से ज्यादा हो गए हो तो इस बीओ का सब ऑफिस करो करके बोलता है। एडमिनिस्ट्रेशन डीजी के पास यही रेडीमेड आंसर आता है। बात ये नहीं है अदर जीडीएस बीपीएम चल के बीपीएम का काम करेगा, दूसरी बीओ में नहीं हो तो अदर चल के पैकर का काम करेगा। आज आप अच्छा काम किया उनको क्या प्रशस्ति दे रहा है? उनको पीछे हटाने के लिए यदि अच्छा काम कर लिए 5 घंटा का काम कर लिया, बीओ 5 घंटा से आगे वर्कलोड बना रहा है, उनको बदली में आप सब ऑफिस बनाएगा। इसी बीपीएम का अच्छा काम करने वाला बीपीएम का आप पैकर बनाएगा यही सब ऑफिस के अंदर। ये मानवीयता है। हम लोग ये मांग रहा है आज के दिन में, इसमें डिमांड रखा है। हम भी एक लेटर भी मेमोरेंडम बनाया है सारे काम मिला के। अभी भी मैं एक वीडियो में बोला था पिप पे कमीशन का समय में कुछ केडरों का कंटेंजेंसी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का 2-3 पोस्ट मिला के एक टेम्पोररी ग्रुप डी स्टेटस दिया था। ग्रुप डी का मतलब 8 घंटा काम बनाने का ऑर्डर हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमें यही ऑर्डर का हम लोग का इम्प्लीमेंट करो। आज देश में ग्रुप डी नहीं है, हमारा जीडीएस का एक ग्रुप डी का स्टेटस से दे दो। हम लोग कभी 8 घंटा काम करने का दे दो, 8 घंटा का सारा बेनिफिट देने के लिए हम लोग मांग रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा, हाँ मालूम है, हमारा पुराना लोग आज हर दिन रिटायर्ड हो रहा है। आज हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट इसी महीने रिटायर्ड हो रहा है। उन्होंने 40 साल से ऊपर काम करके आज डिपार्टमेंट से सेवा निवृत्ति ले रहा है। मेरा साथी हजारों लोग आज रिटायर्ड हो रहा है। उनको अभी तक भारत सरकार ने 1 रुपया पेंशन नहीं दिया। इस देश में बिना पेंशन का कोई काम किया हो तो हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज काम कर रहा है। ये समय बदल हो चुका है, इसलिए ये 8 घंटा होना चाहिए। 8 घंटा का सारे बेनिफिट मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग पेंशन इत्यादि, मेडिकल। आज भी हम लोगों को कोई बीमारी नहीं बना देश में। जीडीएस एम्प्लॉयज बिना बीमार ना होते हुए हम लोग क्या बोलता है चिरंजीवी है, मतलब कितना दिन रहेगा उतना दिन चिरंजीवी। आपको कोई बीमार बुखार नहीं आएगा, आपका कोई परेशानी नहीं होगा, शुगर नहीं आएगा, बीपी नहीं आएगा, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ देने के लिए तैयार नहीं है मेडिकल का नाम से। इस बिंदुओं का भी इस बार हम लोग चल रहा है, अंडर कंसिडरेशन है, उठा रहा है साथी। इससे ज़्यादा सैक्रिफाइस डिपार्टमेंट के लिए कोई नहीं कर सकता। आज के दिन में नया केडर का मैं बात कर रहा हूँ, आज 100 में 100 मार्क्स लेके आ रहा है। मैं एक वीडियो में बोला था, पिछली शेड्यूल 1 में 16,000 लोग 100 में 100 मार्क्स लेके आके
एप्लीकेशन डाला था। आज भी कितना कंपटीशन है। ये जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, किसी का भी 100 से 99 से नीचे नहीं आ रहा। इसका वातावरण अलग हो सकता, परंतु ये लोग मेहनत तो करके बाद में पहले भी मैं आज के दिन में अच्छा मार्क्स लेके आया है। आप इतना परसेंटेज आके काम करने के बाद तो क्यों एक्सप्लॉइट कर रहा है 4 घंटा नाम से, 5 घंटा नाम से? क्यों आज 8 घंटा का काम नहीं दे सकता? 5 घंटा से और 4 घंटा के काम निटाने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि खर्चा कम होता है। समझ रहा है ना? ये आज ये कमी मेरा यूनियन का नहीं है, जीडीएस का नहीं है, ये कमी इस भारत देश का सरकार का, हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है। इसका ये लोग कंसिडर करना पड़ेगा। समय बदल चुका है, अभी रुकने वाला नहीं है जीडीएस, आगे जाएगा। आगे आने वाला समय में जीडीएस 8 घंटा लेके रहेगा। इसके लिए हर एक जीडीएस प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। साथियों, आपका कमिटमेंट ना होते हुए जस्ट सोशल मीडिया में आप अदर इधर कुछ किसी का क्रिटिसाइज करने से जिंदगी सार्थक नहीं होगा, आपका मोक्ष नहीं मिलेगा। कमिटमेंट के साथ जीडीएस संगठित प्रयत्न करना पड़ेगा। संगठित प्रयत्न से हम लोगों आगे बढ़ना पड़ेगा। लगातार प्रयास से बार बार धक्का देने तरफ से जरूर दरवाजा खोलेगा। मुझे विश्वास है। मैं कितना बार कैसे कैसे परिस्थिति में हम लोग लड़के हमारा संगठन गया है, अकेला साथ में मिलकर। आज भी मैं आप लोग के बीच में बोल रहा, मैं सारे यूनियन का लेटर लिखा। हमारा साथ एनयूजीडीएस का एक यूनियन आके हम लोग जॉइंट से मूवमेंट कर रहा है। बाकी और 2 यूनियन ने बाकी उनको भी लेटर लिखा है। 15 दिन हो गया लेटर लिखे, अभी तक हम लोग का वापस रिप्लाई नहीं आया। हम लोग रिप्लाई मांगा है, कोई सुझाव चाहिए, आप डेट के अंदर कुछ हम लोग परिवर्तन कर सकता, आप कभी हम लोग समझाएगा। हमारा इतना मानना ये इस तरह एक मैं बोल दिया, आप आके करो करके नहीं बोल रहा। हम लोग मिल के इसमें यदि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड हो, नहीं वो तो दूसरी कार्यक्रम में कुछ छोटा बदलाव करके जाना है, क्योंकि इस वर्ष चुनाव का वर्ष है। अगली मार्च अप्रैल के बाद तो चुनावी देश में जनरल इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। कुछ लोग बोलता है इसी साल, यदि इसी साल दिसंबर में आगे हो तो मुझे मालूम नहीं, अभी तक इसका कोई पार्लियामेंट अदर में चर्चा नहीं चल रहा है। हमारा हिसाब से आज के टाइम टेबल के मुताबिक प्रस्तुत पार्लियामेंट तो अगली मार्च महीने तक रहेगा। इसके बाद तो नया जनरल इलेक्शन होगा। इसके बाद तो मई 26 के बाद तो जून महीने में 2024 में 24 में नया पार्लियामेंट होगा, नया सरकार आएगा। इसी का मुताबिक हम लोगों एक प्लान बना के रखा है। अभी 10 तारीख का धरना है। आप लोग सभी आपका डिवीजन में भाग लेने का कोशिश करिए। कोई संगठन ये दिन करो, आप चल के आपका उपस्थिति दर्ज करने का कोशिश करिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है। और दूसरी 12 सितंबर का एक दिन का सर्कल लेवल में हमारा प्रोग्राम है। हर सर्कल का, हर रीजन में, हर सर्कल ऑफिस के सामने हमारा ये दिन जीडीएस जेसीपी जेसी के तरफ से धरना होगा। इसमें भी कितना हो सकता है आप लोगों वॉलंटरी अटेंड करने का, हमारा यूनियन तो इसका मोबिलाइज करके जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, खासकर नया जीडीएस का आप लोग जोड़ने का प्रयास करो। हमारा लोग भी बहुत मेहनत कर रहा है। हम लोग रात को 8 बजे 10 बजे तक को वर्चुअल मीटिंग करके तैयारी कर रहा है। मैं अभी अगली 2-3 दिन में मध्य प्रदेश में रहूँगा। मध्य प्रदेश में पब्लिक से मैं मिल के, हम लोग हर संडे किसी की जगह में फिजिकली लोगों से मिलता है। हमारे कार्यक्रम में 400, 500, 1000 लोग तक भी मिलता, उनको अपील करके इनको विश्वास जीत के आगे बढ़ना पड़ता है। इसी के द्वारा नया जीडीएस का मेरा एक निवेदन है। आने वाला अक्टूबर 4 को एक दिन का हड़ताल तो होगा। यदि आगे पीछे इंडेफिनिट स्ट्राइक का करने का भी हम लोग आज शाम का डिसाइड करेगा। ये बोलते हुए कृपा करके आप लोगों जिम्मेदारी से आप लोग भी निकलना। आप नया लोग समझदार है। यूनियन बिना संगठन से कोई हम लोग का रास्ता नहीं दिखा सकता। संगठन हम लोग सैक्रिफाइजेशन से, हमारा संघर्ष से, ये अंधेरा निकलने के लिए, हमारा जिंदगी में सूरज निकलने के लिए संघर्ष एक ही मात्र रास्ता है।
इस संघर्ष सारे देश का जीडीएस एक मंच पर आके एक रास्ता पर खड़ा हो गए हो तो जरूर सभी का सुनेगा, सभी का बात करना पड़ेगा। ये हम लोग पिछले इतिहास में हम लोग करके दिखाया है। इसलिए इसके लिए महाल बनाने के लिए मैं नया आज 1-2-3 साल से आया है ये जीडीएस, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, इसका कृपा करके आप ही लोग वॉलंटरीज का लोगों के बीच में ग्रुपों में शेयर करिए, ये तैयारी करें। महल बनाने से हमारा डिमांड के ऊपर ऑलरेडी 1 नंबर पर है। हमारा 8 घंटा काम, 8 घंटा का सारे बेनिफिट परमानेंट करने के लिए कोशिश कर। कुछ लोग रूल 3 इसी के अंदर आता है, रूल 3 चेंज, रूल 3 ये चेंज हो गए हो तो कौन सी में हम लोग सीसीएस रूल्स मांग रहा है। देश में बाबा साहेब अम्बेडकर एक ही संविधान रचा है ना, हर जगह में सभी यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए करके बोलता। हमारा भी स्वतंत्र भारत का इस देश का एक संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, यही उनको आशा आर्टिकल 14 और 19 के मुताबिक कोई क्षेत्र में सबसे नीचे वर्ग को भी न्याय मिलना चाहिए, यही न्याय देने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। इसी का मुताबिक हमारा आज का दिन में रूल 3A के बदली में सीसीएस रूल्स 1964 रेगुलर एम्प्लॉयज का FRSR हम लोग कभी लागू होना चाहिए। इससे हमारा शोषण मुक्त होगा, इससे हम लोग कभी जिंदगी में एक सिस्टम में परिवर्तन आएगा। इसके लिए साथियों इसी से जोड़ा है, इसका लंबा है। मैं अगले इसमें सारे चेंज हो जाए ये नहीं बोल सकता, हाँ, परंतु हम लोग पीछे पड़ा हो तो किसी ना किसी दिन एक दिन का इसका रास्ता निकल जाएगा। इसके लिए हमारा संगठन ने तैयार है, हमारा संगठन आप लोग का सारे कुछ अब जैसे बना के हम लोग जाने का तैयार है। अभी आप लोग महल बना के जमीन पर उतरने का काम आप लोग का ऊपर है। यही मैं बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके इस वीडियो का शेयर करिए, लोगों का महल बनाइए। महल बना से आपका हमारा बल होता है जीडीएस का, इससे सरकार के ऊपर भी दबाव आए हो तो जरूर कुछ हमारा जिंदगी में सर्विस कंडीशन में बदलाव का आशा है। ये आशा के साथ ट्रेड यूनियन में आशा और विश्वास के साथ जाना होता है। मेंबर हो, लीडर हो, कोई हो, आशा और विश्वास नहीं। एक बार हड़ताल कर लिया फिर सो गए हो तो कुछ नहीं होता, लगातार इसका प्रयास चलता रहना चाहिए। साथियों यही बोलते हुए आगे हम लोग मिलता रहेगा और वो कुछ वीडियोस वगैरह बना के आप लोग को भेजेगा। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके इस वीडियो का आप लोगों के बीच में भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।